मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, उसके बीच में वो ये होती है कि कोई भी चीज़ कितनी खींची जाती है, या मैग्नेट की जब फील्ड उसमें आती है वो उससे खींची जाती है या उससे पुश होती है, उसका उस पर कोई असर नहीं होता, या वो खुद ही मैग्नेट बन जाती है जब वो मैग्नेट की फील्ड्स के अंदर आती है कोई भी चीज़। तो आपके बीच में मेजरमेंट है इसकी कि उसको मेजर कितना करता है, अगर वो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड से मुतासर किस तरह होती है। तो इसके लिए ना गॉस का एक मेथड है। अब ये आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के बीच में एक सैंपल है आपके पास, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये आपने एक वायर के साथ इसे इस स्केल के साथ बांधा हुआ है, और ये यहाँ पे एक पिवट लगा है, और यहाँ पे एक पैन है जिसके तराजू है, इसके बीच में वेट रखा है। और वेट आपने इसलिए रखा है कि इसको ऊपर या नीचे बैलेंस करने के लिए रखा है, या नीचे हो ना ऊपर, ये इसके बराबर है, बराबर के ताकि हमने रखा है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। और ये आपने बीच में इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए हैं, जो कि करंट जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएंगे। अब इसके बीच में आपने जो है ना, जब इसका ऑन किया करंट, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि दो चीज़ें होंगी आपके पास। या तो आप का ये जो ट्यूब है ऊपर की तरफ उठेगी या नीचे की तरफ पुल होगी, यानी कि क्योंकि ये जो है आप एक पैरामैग्नेटिक होती है और एक डायमैग्नेटिक। जो चीज़ डायमैग्नेटिक है वो पुश होती है, वो उसे पुश मिलती है, वो मैग्नेट से खींची नहीं जाती, तो मैग्नेट उन्हें पुश करता है। अगर ये ऊपर को उठेगी ना, तो आपको इधर से वेट उठाना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल उल्ट ना जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये जो आपका पैन है तराजू है। तो समझ लें कि अगर ये ऊपर की तरफ पुश हो तो ये आपके पास है डायमैग्नेटिक। और अगर आपके पास ये नीचे की तरफ इनकी तरफ खींची जाए, नीचे की तरफ पुल हो, तो इस आपको यहाँ पे वेट डालना पड़ेगा ताकि ये जो है ना इस तरह ना हो जाए, वेट बराबर रखे। और ये अगर नीचे की तरफ हो तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है, यानी कि ये खींची जाती है मैग्नेट से जब भी इसके बीच में मैग्नेटिक वेव्स आती हैं। तो इससे तो आपको पैरा और डायमैग्नेटिक का पता चल गया। अब देखो इसके बीच में ना जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें आपके पास अगर हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो हमें क्या क्या करना होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक तो आपका एरिया है, एक तो एरिया जिसके बीच में से ये मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। दूसरा आपके पास जो है ना इसका मैग्नेट की फील्ड का एक एरिया और एक स्ट्रेंथ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितनी ज़्यादा फील्ड ताकतवर जो है, कितनी स्ट्रेंथन फील्ड दे रहे हैं। ज़्यादा अगर ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट हुआ है तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा इसका वेट है, इसके वेट पे भी डिपेंड करता है कि भाई, क्योंकि इस वक्त हम ये जब नीचे को गिरता है तो इसका वेट बढ़ रहा होता है। एक एग्जांपल है कि ये इसका वेट ही बढ़ रहा होता है, ये नीचे जो भी चीज़ जाएगी उसका वेट बढ़ रहा होता है, और जो ऊपर जा रही होती है उसका वेट कम हो रहा होता है। तो वेट पे भी डिपेंड करता है। तो वेट को भी हम इसके बीच में ना काउंट करते हैं, इसकी इक्वेशन के बीच में। आपके पास जो है ना काई, वो है इस चीज़ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि आपको नहीं पता कि इस चीज़ की क्या है। दूसरी है इसका वेट में चेंज, वो आपको पता होगा इसका वेट क्या है और उसमें चेंज कितना आया है, वो यहाँ से आप पता लगा लेंगे। अगर 1 किलो आपने ये अगर खींची जा रही थी, आपने 1 किलो डाला है तो इसका वेट 1 किलो बढ़ा है, आधा किलो डाला है तो आधा किलो बढ़ा है। यहाँ कम कितना हुआ है, आधा किलो कम हुआ है, यहाँ 1 किलो कम हुआ है, ठीक है। ये वेट का चेंज है। ये काई ए जो है ना, ये हवा भी है ना इसके बीच में, हवा का जो है ना उसका भी, हवा भी तो बीच में आती है, उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजरती हैं, तो उसकी भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि हमें बताई गई है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है इस मकनातीस की
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास। इन सब चीज़ों को आप मिलाओ और आपको पता लगेगा भी वेट में चेंज जो चीज़ होती है ना, वो आपके पास हाफ है किसके, इस चीज़ की अपनी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और जो हवा की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो कि आपके पास गिवन है, और एरिया है आपके पास ये वाला, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है यानी कि उसका दुगना है। और इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन में से आपको चाहिए क्या, इस चीज़ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ की मैग्नेटिक हर चीज़ आपको पता होगी। मिसाल के तौर पे इसे आपने पहले किया होगा इस एक्सपेरिमेंट को, तो दूसरी बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे पानी के साथ, इस ट्यूब के बीच में पानी डाल दोगे, उसका जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ रखनी है आपने, क्योंकि आपने एच को एलिमिनेट करना है। वही इसका वेट होना चाहिए ताकि आप जी को एलिमिनेट करें, वही एरिया होना चाहिए ताकि आप ए को भी एलिमिनेट कर दें। तो अब इसके बीच में जब ये तीनों चीज़ें दूसरी बार आप पानी वाले सैंपल पे कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें सेम होंगी, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ताकि जी के साथ जी काट जाए क्योंकि दोनों का वजन सेम था, एच के साथ ए काट जाए क्योंकि दोनों का एरिया सेम था, और स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेंथ काट जाए मैग्नेटिक फील्ड की ताकि वो भी क्योंकि सेम थी। तो उसके बीच में आपने ये जो एम डब्ल्यू है वो डिवाइड करने के बाद ये आया एम मैस में चेंज ओवर मैस में चेंज वाटर, ये डब्ल्यू से मुराद वाटर का है, ये इकाई वाटर का माइनस ए एयर का है और ये इकाई उसका है। अब इसको आप रीअरेंज करके इस इकाई की कीमत मालूम कर सकते हैं।